वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। ठीक है। और आज का जो हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, जिसको लाभ हानि के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इसको शुरू से जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीरो से हाई तक का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। और आज हम लोग पहले समझते हैं सगीर अहमद का जो किताब है उससे। ठीक है। तो वहां पे इस चैनल में सगीर अहमद का सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और कोई भी प्रश्न को इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है। तो आज का जो हम लोग समझते हैं क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य देखिए क्या होता है। हम लोग जाते हैं मार्केट तो हम लोग देखते होंगे जो क्रय मूल्य, हम लोग कुछ सामान खरीदते होंगे। ठीक है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु हम लोग जब खरीदते हैं, कोई वस्तु क्या होता है, जब कोई वस्तु को हम लोग जब खरीदते हैं, कोई भी सामान को, कोई वस्तु को खरीदी जाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो जाता है। आप लोग कुछ भी जाते हैं मार्केटिंग तो कपड़ा खरीदते हैं। ठीक है, गारमेंट के यहाँ जाते हैं तो आप लोग कपड़ा खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी, एनी अदर, कोई भी, एनी अदर। ठीक है, एवरीथिंग, कोई भी सामान आप लोग खरीदते हैं तो जो है क्रय मूल्य होता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्रय मूल्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विक्रय मूल्य चलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। और देखिए क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो हम लोग को कॉस्ट लगता है। हम लोग चलते हैं एसपी में, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसपी। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कोई भी वस्तु को देखिए, मान लेते हैं दुकानदार लोग। ठीक है, दुकानदार लोग कोई भी सामान जो वो लोग बेचता है, कोई भी सामान वो लोग बेचता है, कोई भी सामान बेचा जाता है। क्या होता है, कोई भी सामान जो है हम लोग का बेचा जाता है या बेची जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी, सेलिंग प्राइस। आप लोग को एसपी भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक जो है इसमें क्या है, तो ऊपरी व्यय। एक क्या आता है, ऊपरी व्यय। इसको क्या होता है, एक्स्ट्रा जो खर्च होता है, ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है, तो देखिए खरीदी हुई वस्तु को केंद्र तक लाने में तथा उसके रख रखाव में जो खर्च होता है। मान लेते हैं आप लोग कोई सामान खरीदे 80 रुपया में, आप लोग कोई सामान खरीदे, 80 रुपया में आप लोग सामान खरीदे। अब क्या होता है, आप लोग मान लेते हैं कोई भी सामान आप लोग खरीदे, मान लेते हैं कि आप लोग सब्जी खरीदें। क्या खरीदें, सब्जी। अब इसको आप ठेला लगा के आप लोग ले जाइएगा। क्या ठेला लगा के आप लोग ले जाइएगा मंडी तक ले जाइएगा। तो इसका में खर्च हुआ कितना, 20 रुपया खर्चा हो गया। 80 रुपया, 20 रुपया, तो टोटल जो है, टोटल 100 रुपया हो गया मेरा। जो मेरा टोटल मेरा जो लागत एक तरह से बोल सकते हैं, तो मेरा कितना लग गया, 100 रुपया। ठीक है, जो ऊपरी व्यय है इसी को हम लोग कहेंगे ऊपरी व्यय। जो एक्स्ट्रा जो खर्च लगता है हम लोग का, खरीदे हम लोग इतना में, लेकिन उसको हम लोग मार्केट तक पहुंचाने में जो हम लोग को खर्चा लगता है, उसको हम लोग कहते हैं ऊपरी व्यय। ठीक है। अब हम लोग कहेंगे, देखते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, लागत जो हम लोग का लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य क्या होता है, तो देख क्रय मूल्य तथा ऊपरी व्यय के योगफल को सीपी प्लस एक्स्ट्रा। देखिए लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य और एक्स्ट्रा का जो टोटल जो खर्च होता है, वहां मैंने बताया था पिछले में, जैसे कि मान लेते हैं क्रय मूल्य आप लोग का 80 है
और आप लोग का एक्स्ट्रा खर्च 20 रुपया है, तो टोटल जो है लागत मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया। इसी को हम लोग कहेंगे लागत मूल्य। ठीक है, अब बताए, अब हम लोग यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझना है। देखिए क्या, यहाँ पे क्या है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है, देखिए लाभ हो या हानि किस पे डिपेंड करता है? तो क्रय मूल्य पे। देखिए ये आप लोग को, देखिए कुछ लाभ होगा या फिर हानि होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? हम लोग का सीपी पे करेगा, सीपी पे हम लोग का डिपेंड करेगा। ठीक है, और एक चीज है क्या, बट्टा, एक बट्टा का नाम आएगा, ठीक है, बट्टा, जिसको डिस्काउंट कहते हैं, बट्टा, इसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, ये हमेशा एमपी पे डिपेंड अपन किस में डिपेंड करता है? हमेशा बट्टा जो है अंकित मूल्य पे, हमेशा अंकित मूल्य पे डिपेंड करता है, एमपी पे। एमपी क्या होता है? देखिए आप लोग एमपी समझ लेते हैं, एमपी क्या होता है, ठीक है, मार्क प्राइस जिसको कहते हैं, मार्क प्राइस। इसी में हमें समझा देता हूं कि एमपी क्या होता है। बट्टा में, बट्टा जो एमपी पे डिपेंड करता है, इसका होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, एमपी मार्क प्राइस जो है, आप लोग कोई वस्तु आप लोग देखते हैं, मान लेते हैं आप लोग कोई मॉल गए खरीदने के लिए, कोई भी आप लोग एक शर्ट खरीदे, क्या खरीदे? शर्ट में जो है एक देखेंगे, एक जो उसमें जो बैच लगाया हुआ होता है, उसमें कोई प्राइस लिखा होता है, एमपी, जो मार्क किया गया है, मान लेते हैं 500 रुपया का है, 500 का है, तो यही जो शर्ट जो है मार्क प्राइस जो है 500 है, और इस पर जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? तो डिस्काउंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। अब कुछ हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला कुछ होता है, ठीक है, तो अगर आप लोग को लाभ निकालना है, जैसे कि आप लोग को लाभ निकालना है, क्या निकालना है? लाभ, तो आपको एसपी माइनस सीपी करना होगा। अगर आपको लाभ निकालना है तो एसपी माइनस सीपी करना होगा, और आपको अगर हानि निकालना है तो हानि में आप लोग क्या करना होगा? तो हानि में आप लोग क्या करना होगा? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। इस लोग को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं दोनों फॉर्मूले को अच्छे से। मान लेते हैं आप लोग कोई वस्तु जो है 200 रुपया में बेचा हो, कोई वस्तु 200 रुपया में आप लोग क्या किया हो? बेचा हो, 200 रुपये में बेचा हो, और आप लोग अगर मान लेते हैं, अगर उसमें आप मान लीजिए कोई आदमी को आप लोग 200 रुपये में कोई सामान बेचे, ठीक है, और 100 रुपया मान लेते हैं उसका आपको खरीदी है, तो फायदा आपको कितना हो गया? 100 रुपया का फायदा हो गया ना। तो हम लोग क्या किए, अगर फायदा अगर निकालना है तो जितना हम लोग में बेचे हैं, ठीक है, उसमें क्रय मूल्य को हमको घटाना होगा, तब हम लोग को लाभ मेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा लाभ जो 100 निकला वो मेरा लाभ निकला। ठीक है, अब हानि मान लेते हैं हम लोग को निकालना है, तो हानि मान लेते हैं, मान लिया आप लोग खरीदे कोई वस्तु को 500 रुपया में खरीदे हैं और उसको बेच दिए 600 रुपया में, तो हम लोग हानि कितना हो गया? 100 का हानि हो गया ना। हम लोग हानि कितना का हो गया? 100 का हानि हो गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो अगला टाइप में हम लोग चलते हैं, अगला जो फॉर्मूला हम लोग का, इतना बेसिक फॉर्मूला जो है आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए लाभ परसेंट आप लोग को अगर निकालना हो, लाभ परसेंट बराबर, ठीक है, लाभ परसेंट अगर निकालना हो तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100,
ये पहला फॉर्मूला हो गया लाभ परसेंट का। अगर लाभ परसेंट बोले, ठीक है, मैं जब पढ़ता था, ठीक है, आप लोगों को मैं रियल बात बताता हूं, मैं जब पढ़ता था, मैं जब ऐसे तो मैंने 9 क्लास से पढ़ाई स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मैंने उससे पहले मैंने पढ़ाई जल्दी नहीं, मन नहीं लगता था हमको पढ़ने में। तो 9 के बाद से जब मैंने पढ़ाई किया, ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला हमको याद नहीं था, ये फॉर्मूला तक हमको याद नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में जब मैं स्ट्रगल करने शुरू किया, तो ये सब जो है, ये सब मैंने जीरो से शुरू किया है, ठीक है। तब मैंने इसको सीखा। तो हानि परसेंट अगर हम लोग देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग को हमको याद नहीं रहता था, तो मैं धीरे धीरे करते करते सीखा सारा फॉर्मूला को। तो उसी तरीके से आप लोग को भी सीखना है, ठीक है। तो हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। ये सब दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। और आगे अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पे। इतना जो हम लोग का ये जो बेसिक जो है, हम लोग बेसिक, ये इतना जो मैंने बताया वो सारा बेसिक था। अगर कोई ऐसे बच्चे भी वीडियो देख रहे थे जो नहीं जानते थे, वो जान जाएंगे, ठीक है, जो शुरू से अभी कंपटीशन में पैर रखे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। मुख्य रूप से हम लोग को क्या है, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक मिनट, मार्कर में जरा इंक डाल लेते हैं, ठीक है, इससे आप लोग को अच्छा से दिखाई पड़ेगा। इंक थोड़ा खत्म हो गया मार्कर का। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सगीर अहमद जो हम लोग कंपटीशन लेवल का किताब है, उसका हम लोग का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन सगीर अहमद का क्या बोल रहा है। रानी ने 700 रुपए में अंगूर खरीदी। क्या बोला है, 700 रुपए में, 700 रुपए इसका सीपी पड़ा है, ठीक है। और क्या किया, 840 में बेच दिया, 840 में बेच दिया, ठीक है। जो रानी है, रानी एक लड़की है, क्या करती है बेचारी, बिजनेस करती है, ठीक है, बिजनेस करती है और अंगूर बेचने का काम करती है, अंगूर बेचने का काम करती है। उसने मंडी से जो है, जहां पे जो कृषि बाजार होता है, उसमें जो 700 रुपए में खरीदी है और इसको बेच दिया 840 में। तो हमको पूछा है लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो हम लोग को देखना है जो कितना डिफरेंस है, कितना अधिक में वो बेची है, कितना अधिक में बेची है। तो 140 रुपए का, ठीक है, बटा क्रय मूल्य बटा 700 गुना 100, ठीक है। तो 0000 कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो 20% का उसको लाभ हुआ है। लाभ कितना का हुआ है उसको, 20% का लाभ हुआ है, ठीक है। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड हम लोग का है, सेकेंड क्वेश्चन, बोला मुझे 70 रुपए में 70 पैसे का लाभ होता है, तो मेरा लाभ परसेंट क्या बोल रहा है। देखिए, मुझे 70 रुपए में, मुझे जो 70 रुपए में, एक तरह से सीपी जो है मेरा 70 रुपया है, ठीक है। मुझे 70 रुपए में 70 पैसे का लाभ होता है। लाभ कितना होता है, 70 पैसा का। लाभ कितना का होता है, 70 पैसा का, ठीक है। पी से डिनोट कर दिए। अब पैसा को हम लोग को क्या करते हैं, रुपया में बदल देते हैं। तो 100 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 0.7 हो जाएगा। अब मेरा लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट बोला, लाभ परसेंट बराबर, तो लाभ कितना का हुआ है, 0.7 बटा लाभ बटा क्रय मूल्य, तो 70 गुना 100, 0 0 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, और 10 बटा एक नीचे दशमलव अगर नीचे आएगा तो हो जाएगा मेरा, तो 1% का उसको लाभ हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है।
तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें तीसरा नंबर पर एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% हानि में बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखिए क्रय मूल्य जो वो हमेशा 100% रहता है। कोई भी सामान क्या होता है अपने में 100% होता है, कोई भी सामान अपने में 100% होता है। तो सीपी जो है एक घड़ी जो 500 रुपए में खरीदा कितना में है? 500 में। ठीक है, खरीदा 500 में और क्या क्या है 30% हानि में बेच दिया है। हानि मेरा 30% दिया है। ठीक है, अब जो है उसका पूछा है कि विक्रय मूल्य पूछा है, तो बेचा कितना में। तो आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा कोई भी सामान अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो एक तरह से अगर हम लोग देखेंगे 100% बराबर या फिर 100 यूनिट बराबर 500। ठीक है, तो कितना हानि में बेचा है? 30% हानि में बेचा है, मतलब कि 100 कोई भी चीज हमेशा 100% में होता है, तो 30 हानि में बेचा है, मतलब कि 30 को घटा के बेच दिया, तो बेचा कितना? 70% में। तो हम लोग को प्रश्न में पूछ रहा है क्या 70% बराबर क्या होगा? तो 500 बटा 100 गुना 70, तो 0000 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, तो हो जाएगा कितना? 350। 350 हो गया। अब 4 नंबर में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और एक साइकिल खरीदा है। एक साइकिल 750 में खरीदा है। खरीदा कितना है? अब हम लोग देखिए डायरेक्ट कोई भी अब हम लोग को एग्जाम में देखिए एग्जाम में आप लोग को समय डिपेंड करता है, इसलिए आप लोग अब मैं उतना लिखेंगे नहीं। ठीक है, मैं उतना लिखूंगा नहीं, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। एक साइकिल जो है 750 में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होता है? साइकिल को खरीदा कितना? 100 रुपये में 100% में खरीदा है, मतलब कि 100% बराबर 750। अब पूछा है हमको लाभ कितना कमाना है? 16% का लाभ कमाना है, तो 116% बराबर क्या होगा? 775 बटा 100 गुना 116% का हम लोग को निकालना है, तो 0 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, तो 2 पचे 10 और 2 अठी 16। ठीक है, तो 15 गुना 58, 15 अठी 120, हाथ में 12। ठीक है, 15 पचे 75, 75 और 12, 5 दूनी 5 और 2 7 और 7 और 1 8, तो कितना हो गया? 870 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो मेरा हो जाएगा 4। तो 5 का हम लोग 5 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न बोल रहा है कि जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई तो 10% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य क्या था? ठीक है, जब कोई वस्तु जो है कितना में बेचा गया? 44% में, 44 रुपए में, सॉरी, कोई वस्तु 44 रुपए में बेचा गया, मतलब कि तो उसे 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, हम लोग को बेचने के बाद जो है 10% बेचने 110% बराबर 44, तो हम लोग मतलब कि वस्तु जो जब बिक गया उस समय हम लोग को लाभ हुआ है 44 रुपए का। तो अब पूछा है क्वेश्चन में कि उसका लागत मूल्य क्या था, तो 100% पूछ रहा है, तो 44 बटा 110 गुना 100, 0 कट गया, 11 चौक 44, तो 40। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अब जो है आज मैं इस क्लास में बेसिक बता दिया और 5 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया। ठीक है, और अगले जो मेरा वीडियो होगा उसमें जल्द आएगा वीडियो,
और उसमें मैं सॉल्यूशन कराऊंगा 6 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहिए। और मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।